नजरिया लागे न। आपने मुझे कॉल किया था। हमारे यहाँ तो मक्के का खेती होता है ना, पूरा दिन काम किया इसलिए अच्छा, मक्के का खेती मोबाइल होता है। नहीं देखा। हाँ, अच्छा, तो कितने मकई निकले? बहुत सारे मकई तोड़ रहे थे फिर आप खेतों में काम करते हो आप? वाह, नहीं ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही खेत किया था हमने। फिर भी थोड़े कितना? वो बीघा होता है ना, हाँ, आधे बीघे। हाँ, मालूम है मुझे। अरे बहुत होता है बीघा, 1 बीघा तो बहुत होता है। कितने बीघे में मकई लगाया आपने? 8 बीघा? हम तो आधे आधे बीघा अच्छा, आधा आधा। बीघा। हाँ, और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सिर्फ मक्के की खेती करते हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं आप? असम में। असम? हाँ हाँ, असम में मकई की खेती ज्यादा होती है। फिर आप लोग उसको तो मतलब आटा वाटा भी बनाते हो ना आप लोग उससे? काफी लोग खाते भी हैं वहाँ पे बहुत। नहीं, हम लोग सिर्फ बेच देते हैं। हमें तो वो आटा बनाना नहीं आता ना, हम बेच देते हैं। अच्छा, मेरा पूछने का मतलब ये है कि आप खेत में काम करके बम्पर एमडी यूज कर रहे हो हाँ और रिजल्ट भी इतना अच्छा है। वाह, मैम देखिए, आप देख लीजिए कैसे है। आप देखिए, हम क्या देखेंगे, आप देखिए। वाह 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 वाह, खेत में काम भी कर रहे हो और रिजल्ट भी देखो, माशाल्लाह। हम तो सारे सब काम करते हैं, धूप में नहीं, घर में जो काम होते हैं सब। कि खेत में काम करने का मकसद ये होता है कि खेत के अंदर धूप जो होती है ना, वो हमारे घर के आसपास जो धूप होती है ना, उससे ज्यादा तेज होती है। खेत में जो धूप होती है वो बहुत तेज होती है ना। उसमें आप इतना अच्छा मतलब धूप में काम करके बम्पर एमडी यूज कर रहे हो, खेत में मकई तोड़ रहे हो आप, मतलब उसमें तो धूल मिट्टी क्या क्या उड़ती है जब तोड़ते हो। मुझे मालूम है, मैंने खेती की है थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। जैसे हमारे घर के उसमें भी थोड़ा सा जगह होता था तो हम भी मकई वगैरह उगाते थे उसमें। तो मैंने भी उगाई है। जब मैं छोटी थी, मतलब देखती थी मैं सबको, मेरी अम्मी भी उगाती थी। जो हमारे घर का शहर होता है ना, बहुत बड़ा था, तो उसमें मकई वगैरह भी हम लोग उगाते थे। तो जब हम उसको देखिए तोड़ते हो, आप खेत है उसमें काम करते हो, तो उसकी जो वो होती है ना, बहुत ज्यादा, मतलब एक एक तरीके की क्या बोले, धूल मिट्टी, धूप में काम करके बम्पर मेरी आप यूज कर रहे हो, उन लोगों के लिए सबक है। और आप मिसाल हो, जो लोग नखरे दिखाते हैं ना एसी और पंखे में भी बैठ के कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उनको आप सीखना चाहिए। हम तो सब काम करते हैं, ऐसा नहीं कि हम मेडिसिन लगा लिया और घर में बैठ गए। हम गांव में रहते हैं तो हमें बाहर जाना पड़ता है, धूप में भी जाना पड़ता है। हाँ, तो ये उन लोगों के लिए सबक है और उन लोगों को आपसे सीखने की जरूरत है कि जिसको रिजल्ट लेना होता है ना वो ले लेता है। और नुक्कड़बाजी है ना, ये जो बहुत सारे लोग होते हैं ना घर में बैठ के पंखे के नीचे, वो लोग रिजल्ट नहीं ले पाते क्योंकि उनको अच्छे से करना ही नहीं होता है 10 बार समझाने के बाद भी, है ना। और जिनको मतलब ब्राउन पैच है आपके पूरे फेस पे, और आप देखिए कितना महीना अभी आपको हो गया मुझे गाइड करते हुए? 1 महीना। अभी मार्च से 26 तारीख, हाँ तो 1.5 महीने हो गए। 1.5 महीने में धूप में खेत में काम करके ये बंदी ने देखो क्या रिजल्ट इसने लिया है। मतलब सैल्यूट है, सलाम है आप, मैम मेरा तो 7 दिन में ही रिजल्ट मिल गया था। अच्छा, हाँ 7 दिन में रिजल्ट मिल गया था, लेकिन मुझे 1 हफ्ता फिर बंद करना पड़ा। जो मेरी बेटी हॉस्पिटल में थी, तो वह 1 हफ्ता मैंने बंद करना पड़ा मुझे। हाँ हाँ, और इतने दिन में मेरा इतना ऐसा रिजल्ट हुआ कि आपको ऑलमोस्ट रिजल्ट मिल चुका है ना। और क्यों मिला है पता है? भर भर के आपने विटामिन डी लिया है खेतों में और मेडिसिन भी लगाया, तो मेडिसिन और धूप ने मिलके जो कमाल किया है वो आपके फेस पे है। लोग कहते हैं ना धूप में गए तो काला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो उनको आपसे सीख लेना चाहिए, सीखना चाहिए। सलाम करती हूँ मैं आपकी मेहनत को, सच में सच में।
दिल से सलाम है आपको कि आपने इतने अच्छे से कर दिखाया। और 1.5 महीने में बम्पर जो ब्राउन पैच फोरहेड पे ये वाला थोड़ा सा भी बाकी है, ये दिख हाँ, रहा यहाँ है। बाकी है और यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा बाकी है। नहीं तो उसको अपने आप कंटिन्यू रखिए। तो अल्लाह की बात है ना, ऐसे ही है। देखिए मैं कहती हूँ ना, मायूस मत होइए। हम इंसान कुछ नहीं कर सकते, हम सबसे बड़ा कोई है जो हम सबके लिए बहुत जी कुछ कर सकता है। उससे दुआ कीजिए और सदका कीजिए और नजर से बचिए। ये 3 काम जरूर कीजिए लाइफ में, है ना। और जिनको रिजल्ट नहीं मिलता है ना ब्राउन पैच पे, यहाँ पंखे में बैठते हैं, एसी के अंदर बैठ के, तो कसम से कह रही हूँ, मेरा दिल जो है ना एकदम खुश हो गया है आपको देख के, आपकी लगन को देख के, और आपने जो काम कर दिखाया है उसको देख के दिल एकदम खुश हो गया। मैं भी खुश होती हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप लोग को रिजल्ट मिलती है ना, तो मैं आप लोगों से ज्यादा खुश हो जाती हूँ कि मेहनत हमारा जो है वो कामयाब हुआ। बिल्कुल अच्छा है। इसी तरह से आगे भी चलते जाना है, जैसे मैंने आपको सब कुछ बताया है, कंटिन्यू उसको करते चले जाना है, ठीक है। आपका तो मुझे इतना उम्मीद नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिला। जैसे उम्मीद नहीं था मुझे इतनी जल्दी आपको रिजल्ट देखने मिलेगा, क्योंकि ये ब्राउन पे जल्दी जाता नहीं किसी का भी, है ना। तो आप कंटिन्यू इसी तरह से रहिए। और जो लोग बम्पर रेमेडी को लेके बहुत सारी बकवासबाजी करते हैं, बहानेबाजी, अफवाह, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपको? आप क्या मैसेज दोगे उनको? मैं यही कहना चाहूंगी, अगर किसी को टेंशन होती है कि चेहरे पे पिगमेंटेशन हटाना है तो वो यूज करेंगे, और जिसको हटाना नहीं है वो नहीं यूज करेंगे। जी जी। हमें तो बहुत टेंशन होती थी कि हमारे चेहरे पे ये पिगमेंटेशन है, हम कैसे ठीक करें। जब आपकी वीडियो देखी तो हमारे दिल में एक उम्मीद जागी, सही सही। इसीलिए तो हमने लगाया। और सबको लगाना चाहिए, क्योंकि यही से ठीक होता है। बाकी तो मेडिसिन लगाने इसके ठीक होता है, फिर वापस आ जाता है। अच्छा आप बताइए, आपको कितने साल पुराना था ये? 3 साल। 3 साल। 3 साल में 3 साल। ज़्यादा कैसे? 6 साल। 3 साल। 3 साल ना, 3 साल में जी। आपको इतना ज्यादा कैसे फैल गया? वो भी ब्राउन पैच बहुत ज्यादा है ये, 3 साल के हिसाब से बहुत ज्यादा। फार्मेसी में होता है, वो क्रीम लगाए थे, वो से एकदम चला जाता है, फिर वापस एकदम बहुत ज्यादा हो गया। मतलब ऐसा मेडिसिन नहीं मिला था जो एकदम खत्म हो जाएगा, लेकिन वो फार्मेसी से लाकर लगाए थे, 2-3 दिन में ही खत्म हो जाते हैं। फिर जब बंद करते हैं तो 1 दिन बाद से फिर से शुरू हो जाते हैं। पहले मेरे थोड़ा थोड़ा यहाँ और यहाँ थे, और पूरा फेस पे वो फैल गया वो मेडिसिन लगाने से। कभी भी कुछ भी इस तरह से मत लगाइए। कोई भी चीज देखिए, आप लोग फेस पे लगा रहे हो, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी हूँ बाकी सब खराब है, मैं अपने बारे में भी कहती हूँ कि किसी को भी सामने पाते हो आप लोग तो फौरन कोई भी चीज अप्लाई मत करो। ये आपके फेस का सवाल है, आपकी जिंदगी का सवाल है। आप उसकी ना जांच पड़ताल करो, उसकी ना उसको सर्च करो गूगल पे, तो आजकल हर चीज आती है। अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी डॉक्टर से या जानकार से, सलाहकार से मदद लो, जानो उसके बारे में कि जो चीज आप लगा रहे हो, खा रहे हो, वो आपको क्या फायदा देने वाला है, क्या नुकसान देने वाला है, ये सब आप लोगों को जानना जरूरी है। उसके बाद सारी जानकारी निकालने के बाद आप लोग यूज करो, चाहे वो मैं क्यों ना हूं, है ना। बोलते हैं ना एक जागो आप लोग, है ना। कब तक अंधेरे में रहोगे? लेकिन जब मैम चेहरे पे ऐसा पिगमेंटेशन होता है ना, तब लोग जो बोलते हैं वैसे ही विश्वास आता है कि शायद चला जाएगा, ऐसा लगता है। सावधान रहो, आगे हरकत मत करो, नहीं तो उसी से तो इतना सारा फैलता है, ये सब कुछ होता है ना। जो लोग नर्वस होते हैं बम्पर रेमेडी को लेके कि नहीं यूज करना चाहिए, ये होगा वो होगा, डर लगता है ना, तो उनके लिए क्या पॉजिटिव मैसेज है? जो आपको देखते हैं सुनते हैं, उनके लिए कोई पॉजिटिव मैसेज है आपके पास, कुछ देना चाहेंगी? हाँ, क्योंकि मैंने जो पहले जो मेरा भी पिगमेंटेशन था, मैंने भी बहुत मेडिसिन ऐसे फार्मेसी से मंगवाए थे, वो लगाए थे तो 2-3 दिन में ठीक हो जाते थे, लेकिन फिर काला हो जाते, ज्यादा हो जाते थे। लेकिन ये बम्पर रेमेडी लगाने के बाद तो वैसे कुछ नहीं दिखा। मुझे लगता है कि ये ठीक
जाएगा और वापस नहीं आएगा, ऐसा लगता है। अच्छा, इसको यूज करके आपको ऐसा लगता है कि वापस नहीं आएगा और चला जाएगा इस तरह से? नहीं आएगा, क्योंकि मेरा जो पहले जो क्रीम लगाए थे वो ऊपर से चला जाते थे, लेकिन अंदर से नहीं। लेकिन वम्पर रेमेडी अंदर से चला जाता है। जी। मैंने बहुत ट्राई किया कि वो टर्च लगा के भी देखा, मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अंदर भी नहीं है। यहाँ थोड़ा थोड़ा है, ये चला जाएगा। हाँ, कुछ पैच हमारे इसमें देखिए, हमारे फेस पे ही कई तरीके के पैच होते हैं। कुछ मलाजमा, कुछ झाइयाँ, कुछ ऊपरी लेयर पे होती है, कुछ बहुत ज्यादा डीप हो जाती है। तो जो ऊपरी लेयर पे होती है फटाफट साफ हो जाता है। जो ज्यादा डीप जहाँ पे पैच पे हो जाती है, देखते नहीं पेड़, जो जब पेड़ फलता है उसके कई जड़ ऐसे होते हैं जो बहुत तना अंदर तक जा चुका होता है, और कई ऊपर ऊपर ही होता है। उसी तरह से ये भी होता है, ये अपने जड़ मजबूत कर लेता है अंदर जाके, तो उसको रिमूव करना मुश्किल होता है ना? हाँ, इसीलिए मुझे लगता है कि इसी से मैंने तो सिर्फ 1.5 महीने भी नहीं है, 30-40 दिन क्या लगभग हो गया। तो इसी दौरान मेरा इतना कम हो गया, तो 3 महीने की कंप्लीट होने के बाद मेरा पूरा ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, अल्लाह की जात से उम्मीद है। ठीक है, हाँ, इसी तरह से पॉजिटिव इंशाल्लाह। होकर चलते रहिए और नजरे बद से बचिए। सदका जरूर से कीजिए। एक बार सदका कर जी, दें, 1.25 किलो गेहूं, चावल, जिसका आप दाम जैसे भी आप, हाँ, पैसे देते हैं हम। हाँ, उसका जो पैसा उठा के आप दे दीजिए, नाम हाँ, लेके दीजिए कि मैं इसका सदका कर रही हूँ, अल्लाह ताला मेरा चेहरा अच्छा कर दे। 2 रिकात शुक्राने की नमाज अदा कीजिए। आप मुस्लिम है ना? जी जी, हाँ, मुस्लिम हूँ। जी, तो फिर आप 2 रिकात शुक्राने की नमाज अदा कीजिए, आपको तो पता है। ठीक है, और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, जितना कीजिए कम है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, हाँ, है ना? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह हाँ, ताला आपको ऐसे ही रखे, हंसता हुआ और बेदाग चेहरे के साथ आपको जिंदगी अता करे अल्लाह ताला, खुशियों के साथ। ठीक है, और अल्लाह का बहुत शुक्र मैं भी अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको अच्छा अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। अल्लाह तेरा शुक्र अल्लाह, क्योंकि हम तो इंसान हैं और गुनाहगार इंसान हैं, हमें तो अता कर देता है इतना गुनाहगार बंदों को। अल्लाह का तो शुक्रिया। बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? जी, आपको भी शुक्रिया। मैं पहले सोचती थी कि आप मेरा कॉल नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपका जो ऐसा लगता है कि आपने मुझे मेडिसिन वो कह दिया और फिर वापस फोन नहीं करेंगे, इसीलिए मैं घबरा जाती थी। लेकिन आप तो मुझे कॉल करते हैं, इसीलिए अच्छा लगता है। सबको कॉल करती हूँ जिससे मेरी बात हाँ, नहीं होती है, और जब तक बात नहीं होती है तब तक देखिए, जाहिर सी बात है, दोस्ती एकदम से तो नहीं होती, धीरे धीरे हो जाती है। जब मेरे से बात होती है ना, तो सबकी शिकवा शिकायत जो है मैं दूर कर देती हूँ। लेकिन जब तक बात नहीं होती है, शिकायत होती है, और वो मैं आपकी शिकायत सर आंखों पे, क्योंकि मैं देर से बात होती है मेरी, इसीलिए उसके लिए माफी भी, माजरत भी चाहती हूँ, माफ कर नहीं, देना अपनी दोस्त, आप अपनी बहन। माफी मत ठीक मांगिए, है, क्योंकि और मतलब ऐसा होता है कि आपसे ये ट्रीटमेंट ले रही हूँ। सब कोई टेंशन होती है कि ऐसे प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल भी देखिए, एक बार जब आपसे जी, मैम जब आपसे बात होगी तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमारे दिल में भी एक हिम्मत जागेगी, इसीलिए आपसे बात करना जरूरी से है। बात करती हूँ, और जैसे आपको मैं अपनी गाइडिंग में रखी हूँ ना, तो मैं आपके ऊपर हाँ पूरा हाँ बराबर नजर रहता है। आपका कोई मैसेज आया, आपकी कोई हाँ फोटो आई, कोई बात है, तो उसके ऊपर हमेशा मेरी फोकस रहती है। लेकिन जब मुझे लगता है कि आपसे बात कर लेना चाहिए तो मैं कर लेती हूँ। आज मैंने आपको कॉल कर लिया, आपका हालचाल जानना था मुझे, तो ऐसा नहीं है, बिंदास बेफिक्र होके अपना काम करो, और ये भूल जाओ कि मैं आपसे बात नहीं करूंगी, और नहीं, मैं एक बार नहीं कई बार फोन करूंगी, है ना? अभी इसकी जर्नी आपकी हाँ पूरी खत्म नहीं हुई है, पूरी जर्नी हाँ, आपका लास्ट करने तक मैं आपके साथ बनी रहूंगी। ठीक है, तो ठीक है बस मैम, मैं जिस तरह से लगा रही हूँ वैसे ही लगाओ। वैसे सब कुछ मैंने बताया है, बस वैसे ही, बस। और खुश रहिए, ठीक है। वैसे ही चलते रहिए जैसे अल्लाह ताला ने आपको जल्दी शिफा अता किया, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपका ठीक रिजल्ट है, देख के, दिल है ना एकदम बाग बाग हो गया मेरा तो। आपको भी थैंक यू मैम। ठीक है, तो मैंने आप लोगों ठीक को है, बहुत सारी चीजें बताई हैं, सब आपको फायदा करेगी, अभी की नहीं, लॉन्ग लास्टिंग।
मैम मेरे जो चेहरे पे छोटे छोटे वो पहले जो पिंपल्स था उसका दाग है, आप इसके लिए भी मुझे मेडिसिन दे दीजिएगा बाद में। आप जो काम कर रहे हो ना उस पे काम कीजिए, हाँ, बाकी का बाद 3 में महीने देखेंगे। पूरा होने के बाद। अच्छा हाँ, जो तिल होता अच्छा है अच्छा। तिल, जैसे ब्राउन तिल होता है या तिल निकल आते हैं या हाँ मटका, हाँ तो वो बम्पर रेमेडी से ठीक नहीं होता है। जिस पे आप चल रहे हो ना उसी पे चलो, हो सकता है कि उसी से वो ठीक हो जाए, ऐसे भी होता है। ठीक है। जी। हाँ, कुछ भी अच्छा हाथ ठीक। से यूज करना अब अपने फेस पे, जैसे हो रहा है चल रहा है सीधे रास्ते पे चलिए, टेढ़ा रास्ता मत बनाइए, नहीं तो उससे क्या होगा, नुकसान होगा आपका। नहीं मैम, आप जैसे बोलेंगे वैसे ही करेंगे, इसीलिए तो आपसे बात करने के और लिए 2-3 दिन दिमाग से निकाल दीजिए, फिर इंतजार सोचते कर हो, रही हूँ। पता नहीं बात करूंगी कि नहीं, मैं पता नहीं। देखिए, देर होगा लेकिन बात जरूर होगा। जब मैंने वादा किया तो किया। आप कितनी बार बात कर रही हूँ आपसे, तीसरी मर्तबा शायद, तीसरी या चौथी मर्तबा जी, कर रहे हैं शायद आप। चौथी बात। हाँ। मैम मैं आपको इसीलिए डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा तो वैसे सब ठीक ही चल रहा है, इसीलिए बिना वजह आपको डिस्टर्ब करो, इसीलिए मैं। नहीं आप, लेकिन 2-3 दिन से थोड़ा लेट हो गई, इसीलिए परेशान थी। तो देखिए रेड होना तो है, तो बताया है ना मैंने हाँ, आपको, अगर रेड नहीं आप होता तो मैं नहीं आप कोई बताती। टेंशन नहीं होगी, आपने बता दिया ना, अब मुझे कोई टेंशन नहीं। जैसे बताया है बस ऐसे चलते रहिए और दिमाग को शांत रखिए। अपने फोटो अपने मैसेजेस डालते रहिए इसके ऊपर, मैं हमेशा फोकस रखती हूँ आप लोगों के ऊपर। देखिए आपने कॉल किया, मैंने फटाफट किया ना आपको कॉल, हाँ फिर हाँ हाँ, चौथी आपने बार कल। बात किया, किसी से तो अभी एक बार भी नहीं बेचारों से किया है, तो उनके दिल पे क्या गुजरती जी। होगी सोचो, हाँ है ना। हाँ हाँ, मैं सबके लिए काम करती हूँ और सब पे ध्यान रखती हूँ। अगर आप बोलोगे कि ऐसा है वैसा है तो कोई वो नहीं है, ठीक है। ठीक है ना। ठीक है मैम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर जल्दी मिलेंगे, ठीक है ना। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, चलिए। थैंक यू।